नमस्कार। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर राकेश मौजूद हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार को पूरे 9 साल हो चुके हैं। वो लगातार अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष जो कांग्रेसी नेता हैं, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या यहाँ की विधायक है, वो लगातार इनको घेरने का काम कर रही है। इनसे जानेंगे कि 9 साल में आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में क्या क्या उपलब्धियां की है, क्योंकि लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि 9 साल में अगर 9 काम भी अगर ये गिनवा दें तो हम माने कि इनकी उपलब्धि है। जानते हैं इनसे। और लगातार जो यहाँ की विधायक है वो लगातार आरोप ये लगाती रही कि भेदभाव यहाँ पर करते रहे ये लोग, क्योंकि अगर झज्जर के विकास की बात करें तो झज्जर के विकास में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रोड़ा बनी रही, क्योंकि यहाँ पर जो जिले की मैं बात करूं तो चारों विधायक यहाँ पर कांग्रेसी थे। इसी वजह से शायद यहाँ विकास नहीं हुआ। जनाब, 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में आप सिर्फ 9 उपलब्धियां गिनवा दें। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार प्रेस वार्ता कर कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। आप किस तरह देखते हैं अपने 9 साल? सबसे पहले मैं अपने हरियाणा प्रदेश के सभी निवासियों को, झज्जर वासियों को, सभी को हरियाणा दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और अ, अपने मनोहर लाल सरकार के जो आज 9 साल पूरे हुए हैं 27 तारीख को, उसके लिए भी मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार ने, मैं आपको एक बात बताऊं कि विपक्षी, खासतौर पर कांग्रेसी लोग जो कुछ बातें कह रहे हैं कि भी 9 उपलब्धियां गिनवा दीजिए। आप एक चीज़ देखें कि माननीय मनोहर लाल जी ने एक सबसे बड़ा काम जो किया, जो गरीबी रेखा का स्तर 1,80,000 तक पहुंचाए, सबसे बड़ा काम है। उसके तहत जुड़ी हुई सारी जो बीपीएल से संबंधित सारी की सारी योजनाएं जो उन्होंने बनाई हैं, वो सारा लाभ अब 1,80,000 तक की आमदनी के लोगों को मिल रहा है। उसके अंदर अनेकों चीजें हैं। 71,000 रुपये गरीब परिवार की जो कन्यादान की जो स्कीम है, वो पैसा उनको मिल रहा है। बैकवर्ड क्लासेस में 51,000 रुपये वो मिल रहा है सबको। तो मेरा कहने का मतलब है कि बुढ़ापा पेंशन का भी जो है वो पूरा अब 3,000 हो जाएगी, 2,750, जो कभी निस्वार्थ सारे सबसे ज्यादा। हरियाणा के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मजदूरी मिलती थी मनरेगा के तहत पहले, आज हरियाणा पहला प्रदेश है जो 357 रुपये दे रहा है। तो ये उपलब्धियां हैं। रोजगार के मामले में बात करते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के शासन में जितनी नौकरियां दी गई, माननीय मनोहर लाल जी लगभग 1,10,000 लोगों को तो नौकरियां दे चुके हैं, और लगभग 40-45,000 नौकरियां और अभी जो ना इस जिनकी एडवर्टीजमेंट हो चुकी है, और वो भी लगाने का काम करेंगे। तो इनसे तो डबल कर दिया काम जी। जहाँ तक वो हमारे यहाँ के भी जो कांग्रेसी जो लोग हैं, जो लोकल यहाँ पे स्तर पर जो कांग्रेस के नेता हैं, वो झज्जर के बारे में भी कहते थे विकास नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ उनको आभार व्यक्त करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का। उनको उनका बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि आज झज्जर के अंदर, झज्जर शहर के अंदर आप देखिए सीवर की व्यवस्था का, रोड का, छुचकवास वाला जो झज्जर से छुचकवास का रोड है वो बनने लग रहा है। और गांव के भी सारे रोड जो है ना हमारे बनने शुरू हो गए हैं, तो जल्दी वो पूरा हो जाएंगे। ये ठीक है कि कुछ समय सरकार का कोविड के टाइम में खराब हुआ, ठीक है, 1.5-2 साल वो खराब हुआ, उसके बाद भी वो गति उन्होंने पकड़ी है, तो ये तो उनकी अचीवमेंट है, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट है। अब सबसे पहली पढ़ी लिखी पंचायतें, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों में देने का काम किया, और हर एक चीज को पहला केरोसिन मुक्त किया। अब लगभग 5,000 गांव से ज्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। बिजली महकमा पहले टोटे में रहता था, नुकसान में रहता था, आज वो नफे में आया है, प्रॉफिट में आया है, और लोगों को वो सुविधाएं तभी मिल पाते हैं। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब जो बहुत सारे हमारे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो ये बात कहते हैं कि अभी कुछ काम नहीं किया, 9 काम गिना दीजिए, झूठ बोल रहे हैं। युवाओं को धोखा देते हैं, बरगलाते हैं कि हम, अब मैं राजस्थान में, हमारी अभी चुनाव के दौरान वहाँ ड्यूटी लगी, वहाँ के भी कारगुजारियाँ और यहाँ की भी कारगुजारियाँ कांग्रेस की बिल्कुल एक जैसी। क्या क्या है? अब आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ मुद्दा था कि 13 महीने में इन्होंने 19 पेपर लीक, इनकी सरकार में, कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी राजस्थान के अंदर, 19 पेपर लीक वहां हुए हैं 13 महीने के अंदर। 19 पेपर लीक, एक गांव से 200 आदमियों को नियुक्ति एक ही। ये ऐसा ही तो बंटाधार करना चाहते हैं, मन मर्जी के चूज के, जो एक घर में एक ही नौकरी के तीन आदमियों को इकट्ठे नियुक्ति देना। तो ये जो लोग काम करना चाहते हैं, ये पिक एंड चूज करते हैं, इसमें किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है, इसी से लोगों को बहका रहे हैं। और देखो हरियाणा के अंदर अब कहते हैं 4-4 डिप्टी सीएम बना के, प्रलोभन है, ये लालच देना चाहते हैं। लोग भाग गए छोड़ के, इनको आना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से ऐसी बात को बोल रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे। अब कर देंगे कि नहीं कर देंगे, इनकी पिछले सरकार ने जो
कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ 15-16 हज़ार गैस टीचर्स का भी लिया था, उनका भी निपटान जो है ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने टेम्परेरी लगाए और भारतीय जनता पार्टी उनका जो ना काम आगे बढ़ा रही है, उन लोगों को आगे बढ़ाया, उन लोगों की मदद कर रही है। ये सिर्फ ये प्रलोभन देते हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये हम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 की बात नहीं है, अनेकों ऐसे काम किए हैं जिससे गरीब भी सिर उठा करके आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीने लगा है। किसानों के बारे में क्या? अब आप किसानों के बारे में देखिए, भावांतर भरपाई और 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदना। अब हम राजस्थान में लगे, वो राजस्थान में फिर वो बात आती है। राजस्थान में हमारे यहाँ पे बाजरा भी जो 2400-2500 रुपए के भाव में बिका और उसके बावजूद भी जो मंडी में नहीं ले पाए, उसकी भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों का काम मदद करने का काम हरियाणा सरकार ने किया। करोड़ों रुपए, कई सौ करोड़ रुपया जो किसानों के खाते में जो गया, पूरे इन सालों की अगर बात लगाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना, बड़ी मात्रा में वो पैसा किसान भाइयों को दिया गया है। उनकी हर प्रकार से मदद की गई है। अब एमएसपी 14 फसलें कोई भी राज्य नहीं लेता, पहला राज्य है हमारा। तो सब प्रकार से किसानों की भी, और अब धान के कारण हमारा पानी का चौवा ऊपर आ गया, तो धान बोने से पानी का थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है। उसको भी जो लोग नहीं बो रहे, उनको भी 7,000 रुपये बिना कोई और काम किए, अभी धान नहीं बोएंगे, कुछ दूसरी फसल को उगाएंगे। 70,000 एकड़ लैंड जो धान बूता था उसको कम करने का उन लोगों को मोटिवेट करके किया गया है। पराली जलाने की बात होती थी, 1,000 रुपये पराली, बिना जलाओ आप पराली। अब पराली बिकने लगी, इथेनॉल बनने लगा। अब देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को संभाला है, और उसके कारण इसमें कोई शक नहीं है कि भाई सरकार के पैसे भी बचे हैं। क्योंकि अगर आप डीजल बाहर से मंगवाते हैं, पेट्रोल डीजल का कच्चा तेल जो बाहर से मंगाते हैं, उसमें पैसे लगते हैं, उसमें खर्चा होता है, और वो खर्चा अब हम आज रोक पाएंगे अगर हम 5% इथेनॉल पे गए हैं, 10% पे जाएंगे। ऐसी ऐसी योजनाएं आएंगी। अब ग्रीन जो व्हीकल जो अब हमारे गैस से आधारित जो चलने लगेंगे, सोलर पे जो काम चल रहा है, 70,000 सोलर ट्यूबवेल खेतों में लगाए। किसके लिए लगाए हैं? किसानों के लिए। कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ उनको एक चीज़ करनी है कि भाई कोई जानवर उनके को ना उसको तोड़ फोड़ ना करे, टक्कर ना मारे, या कुछ से कोई चोरी वोरी ना, उस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज तो उनका फ्री होगा ट्यूबवेल, नहीं तो ट्यूबवेल का भी खर्चा लगता था, वो भी सब्सिडाइज रेट पर किसानों को दे रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जो काम कर रही है, वो निश्चित तौर पे प्रत्येक हरियाणा हरियाणवी एक के नारे को मनोहर लाल जी ने सिद्ध करके दिखाया है, और प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इनको ऐसा लगता है कि भाई जो हमारा कार्यकर्ता है, जो कांग्रेसी साथी है, उनका एक ना स्टाइल है काम करने का। वो अपना जो साथी साथ बैठा उसके तो 12-25, और जो बाकी लोग हैं वो कहीं जाओ मरो, उनको कोई मतलब नहीं होता। यही लालच ये सदा देते आए हैं। ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना दी थी कि जिसको चाहेंगे उसको कुछ भी बना देंगे, उसमें काबिलियत का कोई नहीं। युवाओं के साथ धोखा है ये। और मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जो मैं कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी जो प्लानिंग रही है, उस प्लानिंग के कारण हमारे यहाँ पे पानी और जो चौवे का और जो इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन जो बढ़ा है, उसकी जो पहले कोई ध्यान नहीं रखा गया इनके द्वारा, कोई विकास की बात नहीं हुई। लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे को कैंसर के भी वो करवाने पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा जो ना वो बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, और भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया है, और जनता की भलाई के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्ष के शासन में हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं, राष्ट्रीय स्तर की तो बात ही छोड़िए, मोदी जी ने तो पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम किया है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी ने लाल डोरा मुक्त गाँव किया। अब जिस लाल डोरे की डोली के ऊपर झगड़ा भाई भाई में होता था, पड़ोस में कौन रहता है? चाचा ताऊ भाई परिवार के लोग, उनकी 2 फुट 1.5 फुट जमीन इधर उधर होगी, उसका भी कराया। वो सारे झगड़ों से भी निजात दिलाने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। और अब मैं तो कहूँगा, पीछे भी ये बात आई थी कि भाई हमारी कॉलोनियाँ भी पक्की करी, तो गरीब आदमी जिसके पास छोटा मकान है, प्लॉट है, वो अपना बना पा रहा है। गांव के अंदर भी पहले जिसके ऊपर कोई बैंक से भी कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लोन वगैरह की, कोई घर बनाना चाहता है या उसको रिपेयर करना चाहता था, वो भी नहीं मिलती। अब गरीबों को तो सरकार दे रही है 80,000 रुपये रिपेयर के पैसे दे रही है, 2.5 लाख रुपये बनाने के लिए दे रही है। तो ये कौन कर रहा है? इसमें पैसा लगता है जी। इसमें काम जो है वो गरीब के लिए काम करना इतना आसान नहीं है, और वो डिलीवर हो, उसके खाते में पैसे जाएं, उसका घर बने, उसके घर। अब आप विश्वास करेंगे कि अपने झज्जर के अंदर ही मैंने बहुत सारे गांव के अंदर नल से जल देने की जो योजना हमारी थी,
वो कामयाब हुई है, धरती पे उतरी है। पहले तो सिर्फ लोग ये था भी एक योजना बनी है, लेकिन आज के दिन गांव के अंदर भी नल से जल जब घर में पहुंचा है तो महिलाएं वो आभार व्यक्त कर रही हैं, वो खुश हैं कि उनको मटका उठा के टोकरी उठा के बाहर नहीं जाना पड़ता। चाहे भाई 100 मीटर जाना पड़े, 200 मीटर जाना चाहिए, पेड़ है वो तो उठा के भी पानी भर के लेना, आधे घंटा 1 घंटा पानी आएगा। वो उनको कितनी सुविधा मिली है माताओं बहनों को, इस चीज़ से वो कितनी खुश हैं। तो मैं तो कहूँगा हरियाणा दिवस पर उन सबको, जिन जिन के घर में नल से जल पहुँचा है, उन सबको भी बहुत बधाई। और मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा दिवस की एक बार सभी अ, हरियाणा वासियों को, झज्जर वासियों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे डॉक्टर राकेश और उन्होंने बताया कि 9 काम नहीं, हम लोगों ने 900 काम ऐसे किए हैं जो कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं सकती थी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि पढ़ी लिखी पंचायत हो, 50% महिलाओं को आरक्षण हो, या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, या अगर जो पोर्टल की सरकार बताते, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, और जिस तरह अभी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया, जिस तरह से गरीब व्यक्तियों को एक ही चीज़ बोली जाती थी, अनऑथराइज कॉलोनी है, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि अब वो जो अनऑथराइज कॉलोनियां है वो ऑथराइज होंगी, और वहां पर भी अब आपको कहीं ना कहीं, जैसे इनकी जो स्कीम है, मतलब हर घर जल योजना है, उनको भी वो लाभ मिलेगा, सड़कें होंगी, लाइटें होंगी, तो जाहिर सी बात है विकास भी होगा। बात करने के लिए शुक्रिया।